जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा का जो अभी फॉर्म फिलअप हो रहा था, इसका लास्ट डेट जो है 9 नवंबर को निर्धारित था, यानी कि 9 नवंबर तक इसका फॉर्म भरा जाता। लेकिन अब जो है बिहार एसएससी द्वारा जो है इस पे ये डेट को लेकर के जो आगे अब इसमें बढ़ाया गया है, और इस भर्ती परीक्षा जो फॉर्म भरा जा रहा था, इसमें बहुत से छात्रों को परेशानी हो रहा था फॉर्म फिलअप करने में। जैसे कि जो पेमेंट कटाते थे उसका पेमेंट फंस जाता था। इसको लेकर के बहुत सारे परेशानियां हो रहा था, और अब जो ये एग्ज़ाम डेट बढ़ाया गया है, इसको लेकर के सभी 25 लाख अभ्यर्थियों को जो है बहुत ही राहत मिलने वाला है। पूरा डिटेल का चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं, और इसके पहले, यदि बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ए टू जेड जानकारी आपको सबसे पहले देते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले नोटिस को देखते हैं, और ये ऑफिशियल नोटिस आया है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल की हम लोग चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, ये रही वो ऑफिशियल नोटिस जो बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। आप देख सकते हैं कि पत्रांक यहाँ दिया गया है। परीक्षा 1/2023 बिहार कर्मचारी चयन आयोग, वेटनरी कॉलेज पटना 14, और आवश्यक सूचना, ये जो है नोटिस जारी किया गया है। और ये नोटिस का ज्ञापांक भी आप देख सकते हैं, और यहाँ दिनांक दिया गया है, दिनांक 1/11/2023, यानी कि आज के ही डेट में ये जारी हुआ है। और नोटिस में साफ साफ लिखा गया है कि बितंतु संख्या 2/2023 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए दिनांक 27/9/2023 से 11/11/2023 तक तिथि निर्धारित की गई थी। जो पहले जो इसका डेट निकाला गया था वो 27 तारीख को इसे ऑनलाइन स्टार्ट हो गया था, और 11/11/2023 तक इसका फॉर्म फिलअप होता। और इसी प्रकार ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 9/11/2023 तक निर्धारित था, यानी कि आपका जो पेमेंट कटाना था वो आपको 9 नवंबर तक इसमें ही निर्धारित किया गया था। इसके साथ ही यहाँ साफ साफ दिया गया है, आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9/11/2023 के स्थान पर 9/12/2023 तक तथा आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 11/11/2023 के स्थान पर 11/12/2023 निर्धारित की जाती है। तो यहाँ आयोग द्वारा साफ साफ दिया गया है कि पहले जो 9/11 यानी कि 9 नवंबर 2023 तक ही आपको ऑनलाइन पेमेंट करना था। अब उसमें एक महीने की टोटल, पूरे का पूरे एक महीना का आप देख पा रहे हैं कि 9/12/2023 यानी कि 9 दिसंबर तक इसका विस्तार कर दिया गया है। बहुत से छात्रों को परेशानी होता था। कुछ छात्र ऐसे थे जो कि पेमेंट कटा चुके थे लेकिन उसका सक्सेसफुल नहीं हुआ था, इससे प्रॉब्लम हो रहा था और सभी छात्र परेशान थे। तो जिसका भी, जो भी छात्रों का ये पेमेंट कट गया है, तो 1 से 2 दिन में आपका रिफंड आ जाएगा। आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, और कमेंट करके बताएंगे कि किन किन अभ्यर्थियों का भी के साथ जो ऐसा घटना घटा है, आपका पेमेंट फंस गया है और अभी तक जो है पेमेंट क्लियर नहीं हुआ है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे, और आप कमेंट करके बताएंगे कि बिहार के किस जिले से आप जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, और यदि बिहार के बाहर से भी हैं तो आप कौन से राज्य से, बिहार के बाहर कौन से राज्य से आप जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि अभी बिहार में वैकेंसी का बहार है। यदि बिहार के बाहर से भी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जनरल में काउंट किए जाएंगे। जो बिहार के राज्य के अभ्यर्थी हैं जिनको जो सुविधा मिलेगा वो आपको सिर्फ नहीं मिलेगा। और फिलहाल अभी आप देखे होंगे कि बिहार में जो टीचर का बहाली आया था उसमें बहुत से दूसरे अदर राज्य से भी, जैसे कि आपका यूपी से है, झारखंड से है, तो बहुत से छात्र जो है बिहार में टीचर का अप्लाई किए हैं और उनका सिलेक्शन भी हुआ। बजाते अभी काउंसलिंग हो रहा है और फिलहाल अभी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो इस तरह से यदि बिहार के राज्य से आप बाहर से भी हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, समय भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो इस फॉर्म को आप मिस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चलिए आगे देखिए कि यहाँ साफ साफ दिया जा रहा है कि अब जो है आपका अंतिम जो आवेदन करने की तिथि है वो
11/12 यानी कि 11 दिसंबर 2023 तक जो है आप कर सकते हैं। और अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें। इसके बाद समय विस्तार नहीं किया जाएगा। इस बार जो समय मिला है इस पे आगे भी अब जो है नहीं विस्तार किया जाएगा। और यदि अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, यानी कि bssc.bihar.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप कोई भी जानकारी जान चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट आप देख सकते हैं। और इधर उधर कहीं से भी कुछ हो तो इस पर भरोसा बिल्कुल नहीं करेंगे। जो भी कुछ जानकारी होगा ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जारी कर दिया जाता है। और आपके मन में एक और सवाल आएगा कि सर इसका जब जो अब ये डेट जो बढ़ा दिया गया है तो क्या अब एग्जाम का डेट भी आगे बढ़ जाएगा? तो पहले जो निर्धारित जो कयास लगाया था एग्जाम का कि जनवरी में इसका जो है एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाता, तो इसमें अब सारे छात्र जो है कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर क्या अब इसका जो है अब एग्जाम का डेट भी बढ़ जाएगा? तो इस पे अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी फ़िलहाल तो अभी फॉर्म ही भराया जा रहा है। और आगे आप देखेंगे कि सरकार की ये नीति है, ये लेकर चल रहे हैं टारगेट की जो आपका जो अगले 2024 में है, जो लोकसभा का जो चुनाव है उसको मद्देनजर देखते हुए ये जो वैकेंसी है चुनाव के पहले जो है कंडक्ट करवा लिया जाएगा। या आप जो है हर संभव तैयार रहेंगे इसके लिए? किस तरह से तैयार हैं आप बताएं मुझे। और जैसे ही आप तैयारी कर रहे हैं उस तरह से तैयारी में लगे रहिए, तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं रहेगा। इसलिए आप जैसे तैयारी कर रहे हैं तैयारी करते रहिए। और सभी 25 लाख अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये खबर है और आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। और बहुत से ऐसे छात्र हैं जो अभी तक सोच ही रहे हैं कि हम फॉर्म भरें या ना भरें, तो आप बिल्कुल सोचे समझे नहीं, सिर्फ और सिंपल सा आपका जो योग्यता है वो 10+2 मांगा गया है, यानी कि इंटर पास मांगा गया है। तो आपके लिए बहुत ही ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। और आपसे गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही जो भी इंफॉर्मेशन होगा मैं आप लोगों को हर संभव सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।